हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए आखिरी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का जो कि गठन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत संघ में कितने राज्य है? तो भारत संघ में कितने राज्य है? तो 29 राज्य है। तो भारत संघ में कितने राज्य है? 29 राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो भारत में चंदन के लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो यह कर्नाटक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो चावल। क्या चावल सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। यही बात करें कि सबसे अधिक रबर जो कि कहाँ उत्पादन होता है? तो रबर सबसे अधिक जो कि कहाँ उत्पादन होता है? तो केरला में होता है। केरला में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन होता है। और चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल, सॉरी, चाय सबसे ज़्यादा आसाम में होता है। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कि चावल होता है। केरला में सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है? तो रबर उत्पादन होता है। और चाय सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यह आसाम में होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नागा सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में जो कि स्थित है। आंध्र प्रदेश में जो कि स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथ को माना जाता है। डॉक्टर एम एस नाथ स्वामी को भारत में हरी क्रांति का जनक जो कि माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह द्वितीय स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख शहर कौन सा है, सॉरी, प्रमुख कौन सा है देश? तो आप लोग को बताना है। तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है जो सबसे ज़्यादा जो कि जूट उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं होता है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं होता है। यह आप लोग का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चारों ऑप्शन आप लोग का देख लीजिए कि भारत में रबी फसल नहीं होता है। भारत में कौन सा रबी फसल जो कि नहीं होता है, इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए, यह आप लोग का भरोसे जो कि छोड़ दे रहे हैं। इसका आंसर आप लोग का कॉमेंट बॉक्स में आप लोग का पिन कर देना है। तो चलिए, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है,
आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। इनका प्रश्न ये पूछ रहा है कि सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? आप लोग को बताना है। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से जो कि संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। इनका प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और यही बात है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह क्या है? तो 35 वर्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बात करें 35 वर्ष किन किन का आयु सीमा होना चाहिए बनने के लिए, निर्वाचन होने के लिए, तो ये 35 वर्ष किन का होना चाहिए? एक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। एक होता है जो कि उपराष्ट्रपति, एक होता है उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही बात करें एक होता है राज्यपाल। क्या एक होता है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो 35 वर्ष जो कि रखा गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना रखा गया है? तो यह 35 वर्ष जो कि रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 35 वर्ष इन तीनों का आयु सीमा निर्धारित किया गया है। यही बात करें 25 वर्ष किन किन का आयु सीमा रखा गया है? 25 वर्ष किन किन का आयु सीमा जो कि रखा गया है? तो पहले में आते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना रखा गया है? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि रखा गया है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि रखा गया है। यही बात करें कि लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष जो कि रखा गया है। यही बात करें कि विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या रखा गया है? तो विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो यह 25 वर्ष जो कि रखा गया है। ये चारों के न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 25 वर्ष जो कि रखा गया है। ये आप लोग का याद होना चाहिए। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा, विधानसभा, ये चारों का न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि रखा गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में
स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य में कुल कितने हड्डी होती है? तो मनुष्य में कुल कितने हड्डी होती है? तो 206 हड्डी होती है। मनुष्य में कुल कितने हड्डी होती है? तो 206 हड्डी होती है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें कि पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्त जो कि घट जाता है। रक्त जो कि घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रक्त का शुद्धिकरण किससे होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किससे होता है? रक्त का शुद्धिकरण किससे होता है? तो ये सभी से होता है। फेफड़ा से, यकृत से और किडनी से, ये सभी से जो कि रक्त का शुद्धिकरण जो कि होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4 होता है। 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। यह जो कि क्षारीय होता है। क्या क्षारीय ये होता है? ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किस कारण से होता है? तो रक्त में लाल रंग निम्न में से किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण से जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो मेगास्थनीक ने इंडिका जो कि पुस्तक लिखे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मेगास्थनीक किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीक किसका राजदूत था? तो यह किसका राजदूत था? तो सेलुकस के था। मेघदूत किसका राजदूत था? तो सेलुकस के था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंगा युद्ध किस वर्ष में जो कि हुआ था आप लोग को बताना है। तो कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 261 BC में हुआ था। 261 BC में कलिंगा युद्ध हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका जो कि दोनों ऑप्शन आप लोग का दिया गया है, तो आप लोग का एक ही इसका आप लोग को याद रखना है कि 261 BC में कलिंगा युद्ध हुआ था। दोनों ऑप्शन में आप लोग का सेम दिया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में अनाज क्या था? तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में अनाज क्या था? तो यह क्या था? तो चावल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश की अंतिम सम्राट कौन था? आप लोग का इसका ऑप्शन आप लोग का इसका कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन था। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग कर बताइएगा। तो चलिए यह इसका आप लोग का आंसर जो कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए यह आप लोग का भरोसे छोड़ दे रहे हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची संविधान के किस संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से जो कि लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारत का संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें भारत का संविधान जो कि तैयार कब हुआ? तो भारत का संविधान जो कि तैयार कब हुआ आप लोग का बताइए कि भारत का संविधान तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 26 नवंबर
1949 को भारत का संविधान जो कि तैयार हुआ था। लेकिन भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो लागू की बात करें कि लागू कब हुआ, तो लागू कब हुआ था, तो यह 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान जो कि लागू हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और भारतीय संविधान बनाने में जो कि कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष, क्या 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो कि लगा था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारत का संविधान जो कि बनाने में वक्त लगा था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान निर्माण में किस पर विशेष ध्यान दिया गया था, तो किस पर विशेष ध्यान दिया गया था, तो किस पर विशेष ध्यान दिया गया है संविधान बनाते समय, तो यह प्रस्तावना पर जो कि विशेष ध्यान दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का संविधान कब अंकित किया गया था, तो भारत का संविधान अंकित कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान को अंकित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत का संविधान लागू हुआ था, तो निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत का संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को जो कि लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में लोकसभा की कितनी सीट है, तो बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है, तो बिहार में लोकसभा का सीट कितनी है, तो 40। बिहार में लोकसभा का सीट कितनी है, तो 40। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो राज्यसभा का सीट कितना है, तो राज्यसभा का सीट बिहार में जो कि कितना है, तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार में राज्यसभा का सीट जो कि 16 सीट है। बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, 16 सीट है। यही बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो लोकसभा का सीट कितना है, तो बिहार में लोकसभा का सीट जो कि 40 है। यही बात करें बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, विधानसभा का जो कि सीट कितना है, तो विधानसभा का सीट कितना है, तो विधानसभा का सीट 243 है, 243 है। यही बात करें बिहार में राज्य जो कि विधान परिषद का कितना है, तो बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो 75 सीट है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही आप लोग का जो कि सीट है बिहार में, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यही पूछेगा कि बिहार में कितना जिला है, तो बिहार में जो कि कितना जिला है, तो ये भी आप लोग को बताइएगा कि बिहार में कुल जो कि कितना जिला है, तो 38 जिला है। क्या 38 जिला बिहार में जो कि है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार में टोटल जो कि 38 जिला है। तो चलिए एक खाली रिपीट कर दे रहे हैं। बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो जो कि 16 सीट है। लोकसभा का सीट बिहार में कितना है, तो 40 सीट है। विधान परिषद का सीट बिहार में कितना है, तो 243 है। बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, विधान परिषद का सीट 75 सीट है। यही बिहार में कितने जिला है, तो बिहार में कितने जिला है, तो बिहार में जो कि 38 जिला है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और बिहार राज्य का गठन कब किया गया था, तो बिहार राज्य का गठन कब किया गया था, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन किया गया था। इसी कारण हम लोग बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। तो अब
यही बात करें बिहार राज्य जो कि दिवस कब मनाते हैं तो 22 मार्च को मनाते हैं। यह बिहार राज्य का गठन हुआ था, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है तो धर्मनिरपेक्षण का अर्थ होता है तो धर्मनिरपेक्षण का अर्थ क्या होता है? सरकार जो कि राज्य सरकार के द्वारा एक ही धर्म को स्वीकार करना। राज्य सरकार के द्वारा एक ही धर्म का स्वीकार करना, यही धर्मनिरपेक्षण का अर्थ होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो लाल, हरा, नीला, ये तीनों क्या है? प्राथमिक रंग होता है। यही पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है? तो लाल, हरा, नीला, ये आप लोग का ये 3 प्राथमिक रंग होता है। लेकिन यह आप लोग का प्रश्न में यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग जो कि नहीं है तो यह कौन सा नहीं है? तो यह पीला जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? कार्यालय का मात्रक क्या है? तो कार्यालय का मात्रक क्या है? तो कार्यालय का मात्रक क्या होती है? तो जूल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, जूल होता है कार्यालय का एसआई मात्रक। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक जो कि न्यूटन होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। कार्यालय का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो कि जूल होता है। कार्यालय का ऐसे मतलब क्या होता है? तो जूल होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। कार्यालय का ऐसे मतलब क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का ऐसे मतलब क्या होता है? तो जूल होता है। ऊर्जा का ऐसे मतलब क्या होता है? जूल होता है। उष्मीय का जो कि ऊष्मा का जो कि ऐसे मात्रा क्या होता है? ऊष्मा के ऐसे मात्रा जो कि जूल होता है। ऊष्मा जो कि आप लोग का ये तीनों का जो कि होता है क्या? तो जूल होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 जूल बराबर जो कि कितना होता है? जो कि 10 पर पावर 7 आर्गन के होता है। आर्गन का जो कि होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। 10 पर पावर घात 7 यह आर्गन के बराबर 1 जूल होता है। क्या 1 जूल कितना के बराबर होता है? 1 जूल कितना के बराबर होता है? तो 7 घात 10 जो कि 10 घात जो कि 7 आर्गन के बराबर होता है। 10 घात सॉरी घात 7 जो कि 10 पर पावर घात जो कि 7 आर्गन के बराबर होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलती है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष का मात्रक है तो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? दूरी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? यांत्रिक यंत्र में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यांत्रिक यंत्र में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा।